दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे जैसे कि छठ पूजा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को, जैसे कि हम क्या दवाई वगैरह ले सकते हैं, अगर बीच में प्यास लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए, क्या सिला हुआ वस्त्र हमें क्या पहनना नहीं चाहिए, मासिक धर्म में है तो क्या हमें व्रत करना चाहिए या फिर नहीं। तो इन्हीं सारी महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों को। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि सिला हुआ वस्त्र पहनना चाहिए या नहीं, तो देखिए कहीं कहीं पे आज भी है कि सिला हुआ वस्त्र नहीं पहना जाता है। जैसे अर्घ देने के टाइम पे वो लोग दे लेती हैं अर्घ बिना सिले हुए वस्त्र का, बिना सिले हुए वस्त्र से, और बाद में मतलब अर्घ देने के बाद जस्ट ही उसको उतार देती हैं। तो बहुत सारे जगहों पे ऐसा होता है, लेकिन हम लोग के इधर नहीं होता है। हम लोग जैसे घर से तैयार होके जाते हैं और जिस कपड़े पे तैयार होके जाते हैं, घर से ही नहा के और जैसे रेडी होके जाते हैं और वहाँ पे पूजा पाठ अर्घ वगैरह दे के फिर उसी कपड़े पे वापस आ जाते हैं। तो कहीं कहीं पे अभी ऐसा नियम है कि वो लोग सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनते हैं, बिना सिला हुआ वस्त्र ही पहनते हैं। तो देख लीजिए कि आपके यहाँ कैसे होता है। जैसे भी होता है, जो नियम होता है उसी को आप माने। अब है कि क्या हम दवाई लेना चाहिए या नहीं, तो देखिए बीच में दवाई अगर लगे तो आप नहीं ले सकते हैं। जैसे कि थोड़ा सा व्रत ये कठिन होता है, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही ये व्रत छठ पूजा जो है वो कठिन होता है। इसमें आप बीच में दवाई वगैरह नहीं ले सकते हैं। इसमें आप क्या करेंगे कि जैसे सूर्य उदय के पहले जो 4-5 बजे का समय होता है, 3-4 बजे का, तो उस समय पे आप उठ के और अपना दवाई वगैरह जो भी लेना हो ले सकते हैं। पानी पीना हो पी सकते हैं, मिश्री का पानी बहुत सारे लोग पीते हैं, पी सकते हैं, पर आप उसमें कुछ खा नहीं सकते हैं। तो जी हाँ, आप दवाई वगैरह सुबह में यानी कि भोर में उठ के ले सकते हैं। नया चूल्हा ना मिले तो क्या करें, तो देखिए इसमें नया चूल्हा ज़रूरी होता है। आपको नया चूल्हा पे ही प्रसादी वगैरह बनाना चाहिए। और अगर आपके पास नहीं है तो आप ईंटों को जोड़ के यानी कि 3 ईंट को खड़ा करके और उसी में लकड़ी वगैरह से या जिस चीज़ से भी आपकी व्यवस्था हो उस तरह से कर सकते हैं। और अगर लकड़ी की व्यवस्था नहीं है, किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे ईंट भी नहीं मिल सकता, लकड़ी भी नहीं मिल सकता, तो आप जो है एक बर्नर का चूल्हा आप खरीद लें। क्योंकि जिस पे चिकन वगैरह बन गया है उस पे आप जो है छठ पूजा का प्रसाद नहीं बना सकते हैं। अभी भी गाँव में ऐसा है कि मिट्टी का चूल्हा बनाया जाता है। जिस दिन गोवर्धन पूजा रहता है तो गोवर्धन पूजा करने के बाद जो है मिट्टी का चूल्हा बनाने का तैयारी होता है, और खरना के दिन जो है वो चूल्हा रेडी हो जाता है। तो आप अपने हिसाब से देख लें, लेकिन जिस पे भी चिकन वगैरह बना हुआ है, नॉनवेज बनाए हैं, उस पे छठ पूजा का प्रसादी कभी भी ना बनाएं। दोस्तों बहुत सारे लोग जो है पूरे दिन का यानी कि 3 दिनों का व्रत नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में वो सिर्फ एक अर्घ देते हैं, यानी कि नहाए खाए के दिन वो ऐसे ही रहते हैं, नॉर्मल भोजन करते हैं। और खरना के दिन वो अपना नहाए खाए करते हैं, पहला अर्घ के दिन वो पहला अर्घ देते हैं। इसी तरह से वो करते हैं, वो खरना नहीं करते हैं, ठीक है। खरना के दिन वो लोग नहाए खाए करते हैं और पहला अर्घ के दिन जो है पहला अर्घ दे लेते हैं। इस तरह से जिसको कि बड़ी छठ कहा जाता है, तो बड़ी छठ जो है वो उनका अर्घ दे लेते हैं। खरना जो होता है वो नहीं करते हैं। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं अगर शरीर साथ नहीं दे रहा है तो। बीच में अगर प्यास लग जाती है तो हम क्या करें, तो देखिए बीच में तो कोशिश करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा काम तो रहता ही है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि प्यास ना लगे। लेकिन अगर बीच में प्यास लग जाता है तो हमें गौ बन के, जैसे कि गाँव में भी जिसे मवेशी बांधी जाती है जिसको कि खूंटा बोला जाता है, तो उस पे पानी रख के और घर का कोई भी उनके पति बेटे पोते वगैरह पानी पिला देते हैं थाली में, यानी कि पशु बन के पानी पी सकते हैं। और बाकी कोई उपाय नहीं है। अगर खूंटा नहीं मिलता है तो भी आप गौ बन के पानी पी सकते हैं, लेकिन पानी वगैरह जो है पुरुष ही पिलाएंगे, यानी कि घर का लड़का होता है वही पिलाता है। तो पति हैं, बेटे हैं, पोते हैं, वो पिला सकते हैं। तो आपको गौ बन के आप पानी पी सकते हैं। मासिक धर्म में है तो किस तरह से पूजा पाठ करें, तो देखिए मासिक धर्म में है तो आप व्रत तो रखेंगी ही, हर चीज़ करेंगी, पकवान वगैरह सारी चीज़ बनाएंगी, लेकिन सिर्फ जो सूर्य भगवान को अर्घ देना होता है वो अर्घ आप नहीं देंगी। आप घर में कोई और महिला है तो उसे मतलब दिलवा सकते हैं, या फिर जो है पंडित जी वहाँ होते हैं अर्घ देने के लिए तो वो भी दे सकते हैं। घर में और कोई अन्य सदस्य है, देवरानी जेठानी, तो वो दे सकती हैं, सास हैं वो भी दे सकती हैं। लेकिन आप जो है सारी चीज़ों को करेंगी, सारी तैयारी करेंगी, पूरी तरह से श्रृंगार करेंगी, लेकिन जो है हमें सूर्य देव को अर्घ हमें नहीं देना चाहिए। अगर 6 दिन नहीं हुआ है तो 6 दिन अगर हो गया है, छठा दिन भी है, यानी कि जो बड़ा छठ होता है जिस दिन हम शाम के समय अर्घ देते हैं उस दिन आपका छठा दिन है, तो आप अर्घ दे सकते हैं। बाकी अगर 6 दिन से कम है तो आप सूर्य देव को अर्घ ना दें। बाकी इस छठ पूजा में हर चीज़ नया यूज़ होता है, जैसे कि अगर
पहली बार इस व्रत को करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और पहली बार ये व्रत कहाँ से उठाएँ, तो देखिए छठ पूजा जो होता है वो सबसे पहले जो है मायके से उठाना शुभ होता है। तो अगर आप मतलब मायके से उठाते हैं तो अच्छा है, अगर मायके से नहीं उठा पाते हैं तो भी बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन मायके से छठ पूजा उठाना शुभ होता है। तो अगर मायके जा सकते हैं तो मायके से उठाएँ, और अगर नहीं जा सकते हैं तो ससुराल से भी उठा सकते हैं। और नया व्रत भी इस साल उठा सकते हैं। और इसमें जो है पूरी तरह से हर हर चीज़ों का आप तैयार होके, जैसे कि कोरा साड़ी तो चाहिए ही होता है हमें, चाहे कितने भी साल का हम व्रत करें, हमें कोरा साड़ी चाहिए होता है। अगर साड़ी की बात करें तो कोरा साड़ी तो एक तो चाहिए ही होता है। बहुत सारे लोग जो है खरना के दिन ही वो साड़ी पहन लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है खरना के दिन नॉर्मली पहनते हैं, और पहला अर्घ के दिन कोरा साड़ी पहनते हैं, और दूसरे अर्घ के दिन आप पहना धुला हुआ साड़ी भी पहन सकते हैं। तो इस तरह से हमें सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मेहंदी, महावर, जो चाहें नया चूड़ी, नया बिंदी, लठी जो चाहें आप पहन सकते हैं, लगा सकते हैं। इसमें कोई भी मनाही नहीं होता है। तो और सिंदूरा से भी सिंदूर किया जाता है। यहाँ तक कि सिंदूरा को हम छठ घाट पे लेके भी जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिए। और सामग्री हमें क्या-क्या लगती है ये आने वाले वीडियो में आपको मिलेगा। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि ये छठ पूजा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलती हूँ इसी तरह के एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।